नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहली खबर बदायूं से। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया। परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले। बच्चों का कचला गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। बच्चों का कचला गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया गया। आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया गया। बदायूं डबल मर्डर में पुलिस की कार्रवाई। एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दूसरा फरार। पुलिस ने 4 टीमें गठित की। 2 आरोपी के लिए टीमों का गठन के साथ ही साथ फरार की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं डबल मर्डर में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को घर वालों को सौंपा गया। बच्चों का कचला गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। तो एक आरोपी फरार, दूसरा पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। चाय पीने का बहाना 2 बच्चों को मार डाला। पुलिस का फैसला ऑन द स्पॉट। एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर। आरोपी के पिता और चाचा को किया गया गिरफ्तार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया। इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। हमारे बहू के बाल बच्चा होने को अस्पताल में भर्ती है। 2-3 घंटे की बात है, मन नहीं लग रहा। क्या नाम था उसका? जावेद जावेद है का नाम। यार नाई है, हमारे पड़ोसी में है, बाल कटवाता था। तो बोली ठीक है बेटा, हम भी बड़ी परेशानी में रहे, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलते। बेटा लाओ, तुम हमारे ऊपर बैठ जाओ, आराम कर लो 2 घंटा को, हम लाओ चाय बना दे तुम। तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसों के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसों के मारा हाथ में। वो ऊपर से कूद के आया वैसे ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाके, तब तक गेट बंद कर लिया। अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। क्या लोग थे? अकेला। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंडी में, सामने लगी, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था? कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं के जाते थे कटवाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का, वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया।
पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। मैं तो उसको हम तो वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। मैं खुद ही आया, 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, जो पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जो जाने बात ही है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर 2 थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे? बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय कुमार जुड़ चुके हैं। जी विजय, जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है, घटना के पीछे के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस समय क्या ताजा हलचल है? जिस तरह से अगर बात की जाए तो पुलिस की जो सुरक्षा के तहत पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। हालांकि जो आरोपी का गांव है पखानू, वहां भी पुलिस लगा दी गई है और वहां भी पुलिस जो एक आरोपी बचा है उसके लिए तलाश लगातार कर रही है। और अभी तक तो देखिए शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जो है जनता से अपील भी कर रही है कि जो है पूर्ण रूप से शांति बना करके रखी जाए। हालांकि पुलिस अपना कार्य कर रही है, लगातार कार्रवाई जारी है। एक आरोपी को देर रात गिरफ्तार भी कर दिया है, बाकी दूसरे की तलाश जारी है और कुछ परिवार से भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। और इसको लेकर के जो है इंडिया वाइज की टीम तखानू गांव पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में पूरे मामले पर अपडेट देगी। जी बिल्कुल, घटनास्थल की बात की जाए तो कितनी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है? दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ ने जिस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की है, उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ था? देखिए, जिस तरह से घटना की आज जो यहाँ आसपास के लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने आक्रोशित होकर के एक परचून की दुकान थी उसको आगजनी लगा दी थी और इसकी सैलून की दुकान थी वो तोड़फोड़ की थी। इसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया था। हालांकि महानिरीक्षक जोन बरेली भी मौके पर पहुंच गए थे, पूरी स्थिति को जो है नियंत्रण कर लिया था। हालांकि तब से लेकर तक पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे नजर रखी है और पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब शांति बहाल की गई है, पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। चाचा और आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी क्या बाकी लोगों से छानबीन की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सूचना आ रही है कि परिजनों में गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है कि मामला क्या है और किस तरह से जो है हुआ था। हालांकि मुख्य रूप से जो कारण था वो कारण के पीछे पुलिस जांच में जुटी है कि कारण क्या था, किसको लेकर के ये हत्या हुई थी या ये अकस्मात ऐसे क्या हुआ जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल, आरोपी के परिवार की बात करें और घर की बात करें तो कितना दूर घर था? जिस तरह से बच्चों के पिता का कहना है कि उनके घर आना जाना था, व्यवहार जिस तरह का होता है मोहल्ले में उस तरह का व्यवहार था, लेकिन घटना के पीछे के कारणों के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, जिस तरह से आपको बता दें कि साजिद और जावेद सखानू कस्बा है, सखानू में रहते थे और यहाँ से 12 किलोमीटर दूर बदायूं शहर है। बदायूं शहर में अपना जो है हेयर सैलून चलाते थे। मैं सखानू में पहुंच चुका हूँ। अगर मेरे पीछे की जो तस्वीर आप दिखा सकते हैं तो ये मैं वो सखानू कस्बा है जिसमें साजिद और जावेद रहते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो पीछे गली दिखाए जो कि दिखे, मेरे पीछे जो गली है, जो गली में आखिर वाला घर जो है साजिद का है, जिसमें पुलिस ने कुछ परिजनों की गिरफ्तारी भी की है और लगातार पुलिस जो है एक जो फरार आरोपी की भी तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी के चाचा और पिता को गिरफ्तार किया है, छानबीन लगातार जारी है। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं डबल मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी साजिद के पिता और चाचा को लिया हिरासत में। बदायूं डबल मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी
साजिद के पिता और चाचा को लिया हिरासत में, लगातार पुलिस की छानबीन और पूछताछ जारी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आरोपी के चाचा और पिता को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आगे की छानबीन के लिए लगातार पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी नजर, निगरानी बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। और इसी खबर पर हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय लगातार बने हुए हैं। जी विजय, जिस तरह से आरोपी साजिद के पिता और चाचा की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के साथ ही साथ घर में और कौन कौन से सदस्य हैं और क्या आगे भी छानबीन चल रही है? परिवार के कुछ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं क्या? शायद संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कड़ी नजर बनाए हुए कार्रवाई कर रही है। एनकाउंटर में एक आरोपी पहले ही ढेर हो चुका है, एक आरोपी फरार है जिसको गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित की हैं। कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए, बहाल किए जाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिस तरह से चुनावी माहौल भी है, लगातार डबल मर्डर से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है और भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बदायूं में डबल मर्डर मिस्ट्री, बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों का घर में आना जाना था, पड़ोसी की तरह घर के भीतर आना जाना था। दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे और अचानक इस घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी यह भी है कि घर पर उस वक्त बच्चों की मां उपस्थित नहीं थी। तो डबल मर्डर की मिस्ट्री अभी तक उलझी। घटना के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। छानबीन के चलते पुलिस ने आरोपी साजिद के चाचा और पिता को गिरफ्तार किया है। बदायूं में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं से बड़ी खबर, 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला। हत्यारे बेटे साजिद के एनकाउंटर पर बोली मां, हत्यारे का एनकाउंटर कर सही इंसाफ हुआ। मां की तरफ से ये बयान सामने आया है, बेटे ने जैसा किया उससे वैसा फल मिला। हत्या के मामले में हुआ था साजिद का एनकाउंटर। डबल मर्डर का एक आरोपी जावेद चल रहा है फरार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बाबा कॉलोनी का मामला। बदायूं दोहरे हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया है और लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दानिश अंसारी ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाने वाली योगी सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है और एक आरोपी को ढेर कर दिया है। भी आवश्यक तुरंत, ये दुखद घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है। वहीं मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी दुख जताया है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं पूरी तरीके से स्तब्ध, दुखी हूं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का वर्तसना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम है। मुझे एक चीज जरूर कहनी है इस मामले में
कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जी, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। देखिए, मुझे लगता है कि बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं तो 5 कालिदास मार्ग के पास भी गोलियां चलती हैं जहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं, और बदायूं जैसे जघन्य अपराध भी होता है। इसी सरकार में हमने हाथरस भी देखा, हमने कठुआ कांड भी देखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेतृत्व को कम से कम उत्तर प्रदेश में ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था में बड़ा सवाल है। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा के सरबे गांव का मामला सामने आया, जहां गांव में विकास कार्य न होने के चलते ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि मेरे गांव में नाली खड़ंजी जैसा कोई विकास नहीं हुआ है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का बोर्ड लगवाया है, जिसको ग्राम प्रधान के साथ ही साथ मिलकर बीडीओ जामों ने उखड़वा कर फेंक दिया है। हमारी समस्याओं के निस्तारण के बिना ही रिपोर्ट लगा दी गई। हरदोई में बीते दिनों डायल 112 में तैनात आरक्षी राहुल गौतम के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें आरक्षी ने पुलिस आरक्षी विभाग में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद एसपी ने मामले में जांच की बात की है। लेकिन अब मामले का खुलासा करने वाला आरक्षी ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया है, जिसको लेकर परिजनों ने एसपी से भेंट कर उसे खोजने की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान एसपी साहब बेतुकी बयानबाजी करते हुए नजर आए। एसपी ने कहा, तुम्हारे बेटे का कर्तव्य सही नहीं था और उसे बक्से में नहीं बंद कर लिया गया है जो देकर निकाल दें। आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढेंगे। ड्यूटी मेरी लगी है PRV 2715 जिला हरदोई, जिसके 112 के प्रभारी हैं हरदोई के दिनेश कुमार यादव, और एक लड़का है सुरेश सब लोग नाम का, जो इनका बहुत ही खास है। एक प्रकार का दलाल है, वो खुद पैसे कमाता है और उनको पैसे कमा कर देता है, और जो ऐसा नहीं करता वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। जैसा कि मेरे साथ एक षड्यंत्र आज रचा गया है, सब लोग ने इंस्पेक्टर साहब ने मिल के, ठीक है। और ये आवाज़ मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट डालूंगा, SC/ST आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में इनको तलब कराऊंगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता आनंद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। जी आनंद, जिस तरह से इस पूरे मामले में विवादित बयान सामने आया है और घटना में बताया जा रहा है कि आरक्षी गौतम इस समय लापता भी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए, जो आरक्षी है इसका बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि करीबन एक वीडियो इसका 50 सेकंड, 22 सेकंड, 55 सेकंड, एक वीडियो इसका 5 मिनट का था, जो कि इसने बताया था कि अपने प्रभारी जो दिनेश है उनके ऊपर के प्रभारी उनके ऊपर 50,000 की रिश्वत का आरोप भी लगाया था इसने। हालांकि उनके साथ में एक सिपाही भी है, उसके ऊपर भी आरोप था, इसके ऊपर दबाव बना रहे थे। उसने कहा था हमको इस जगह से हटा के तबादला कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पे पुलिस लगातार इनके ऊपर, वो प्रभारी जो थे उसके ऊपर, आरक्षी के ऊपर दबाव बना रहे थे। हालांकि अब आरक्षी गायब है, उसके माता पिता यहाँ पर पुलिस अधीक्षक से शिकायत लेकर आए थे। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने उनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने एक बात जरूर कही है कि मैंने उनको बक्से में तो नहीं बंद कर लिया है, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। हालांकि माता पिता लगातार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहे, चक्का लगा रहे, लेकिन अभी तक उस सिपाही का कोई पता नहीं चला। आपको एक बात और बता दें कि बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि बीते दिनों एक हरदोई पुलिस क्लब से एक पिस्टल चोरी हुई थी, जो जोगिंदर सिंह की दरोगा जी की पिस्टल बक्से से चोरी हुई थी। उस पिस्टल में भी उसको आरोपी बनाया गया, हालांकि उसके ऊपर शक जताया गया है, लेकिन अभी मामला स्पष्ट नहीं हुआ है पूरी तरीके से कि वो पिस्टल लेके गया था या नहीं लेके गया था। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से शिकायत करने के लिए आरक्षी के माता पिता आए थे, क्या इस मामले में कोई रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, कोई FIR दर्ज हुई है अभी तक? देखिए, अभी रिपोर्ट तो नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन दी गई है, अभी रिपोर्ट की कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि हम भी ढूंढ रहे हैं, तुम भी लोग ढूंढो, कहाँ पे गया हो सकता है, कहाँ जा सकता है।
हालांकि पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में माता पिता का क्या कहना है? कब से आरक्षी गायब है और वीडियो सामने आने की कितनी देर के दिनों के बाद ये घटना हुई है? देखिए, वीडियो जब ये सामने आया उसके लगभग 7-8 दिन बाद की बात है ये। उसके बाद में अभी तक उसका पता नहीं चला है। जब उसे पता अभी, लेकिन पुलिस का भी कहना है कि रेलवे स्टेशन पे हरदोई रेलवे स्टेशन पे देखा गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन माता पिता लगातार परेशान है उसको लेकर। इस पूरे मामले में क्या माता पिता के अलावा पुलिस की तरफ से भी कोई बयान सामने आया है? देखिए, जो पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक नरपेंद्र कुमार जी की जो वर्जन आया था, वो मैंने आपको बताया कि वो उस पिस्टल वाले मामले में भी सम्मिलित है। हालांकि उसके पास शक जाहिर हो रहा है, इसी के चलते वो यहाँ से फरार हो गया। लेकिन पुलिस जांच कर रही है आखिरकार वो है कहाँ और कहाँ गया है। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि माता पिता जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, बेटे को लेकर न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि आप भी ढूंढिए। एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन एफआईआर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद की ये घटना है, जब से आरक्षी गौतम लापता बताया जा रहा है। और उसके बाद अगली खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है, जहां त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जनपद मुख्यालय की मिष्ठानों की दुकानों पर औचक निरीक्षण कर मिठाइयों के सैंपल उठाए। बताया जा रहा है कि मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला में प्राथमिक परीक्षण किया गया, जिसमें ज्यादातर सैंपल मानक की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कुछ नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई है। हालांकि इस दौरान मिलावट वाले खाद्य पदार्थों में किसी खतरनाक जानलेवा रसायन की पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं शासन के निर्देशानुसार मिठाइयों के रेट सहित बाई डेट टैगिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 2 हफ्ते की अंतिम चेतावनी भी दी गई है। निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। के जितने सभी प्रतिष्ठानों पे मिठाई की दुकानों पे हम लोग आज चेक कराए हैं मिठाई को, और सबको नोटिस दी गई है। यूज बाय डेट अपना अंकित करें मिठाइयों पर, सबको निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।